नमस्कार आप सभी को। मैं आदर्श कुमावत आप सभी का राजस्थान क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आइए दोस्तों, राजस्थान जीके की शानदार क्लासेज चल रही है फिलहाल, और मेवाड़ का इतिहास पार्ट 2 आपके लिए रहेगा। और ये पार्ट 2 जिसमें हम 40 से 50 प्रश्न कवर करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप इस क्लास को पूरा ज़रूर देखेंगे। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको ऐतिहासिक घटनाएं पढ़नी है ना। और ऐतिहासिक घटनाएं यानी कि इतिहास, और मतलब अपन बहुत ज़्यादा डीप तो नहीं पढ़ रहे हैं। जो है अपना जो भी मैटर है, जो भी कंटेंट है वो क्लियर कर रहे हैं, जो मटेरियल है। ठीक है, राजस्थान 360 के नाम से आपका अपना एप्लीकेशन है यानी ऐप है, इंस्टॉल ज़रूर करें। और राजस्थान क्लासेस के नाम से ये फ्री पीडीएफ नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ये क्या है, वेबसाइट है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, राजस्थान क्लासेस के नाम से। तो इन सभी के लिंक इन डिस्क्रिप्शन, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, क्लासेज हो, वेबसाइट हो। ठीक है, तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। और आज का पहला सवाल, कल का लास्ट सवाल पूछा जा रहा है, आपकी स्क्रीन पर है कि विजय स्तंभ के शिल्पी कौन है दोस्तों। तो विजय स्तंभ के शिल्पी कहता है कुंभलगढ़ के शिल्पी कौन है। बोल रहे सर कुंभलगढ़ के शिल्पी आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों सवाल बहुत सारे बनते हैं, क्या आप यहाँ पे सवाल लेना चाहेंगे? बिल्कुल। एक सवाल बनता है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के जो रचयिता है वो कौन है। तो आपका आंसर आएगा अत्रि भट्ट। और अगर पूर्ण की बात करें तो पूर्ण किसने करा था, तो महेश ने करा था। ठीक है, अब एक सवाल आपका बनता है विजय स्तंभ के शिल्पी कौन है। तो विजय स्तंभ के शिल्पी की बात करें तो जैता होगा या मंडन होगा, तो ये आपको बताना है। अब एक सवाल बनता है कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी, तो ऐसा प्रश्न बन जाए तो आप क्या करेंगे सर? मंडन करेंगे। अच्छा ठीक है। दूसरी बात है रणकपुर के शिल्पी, रणकपुर मंदिर के शिल्पी, अगर ऐसा प्रश्न बन जाए तो आप क्या करेंगे सर? देपा या दीपाक करेंगे। अच्छा, ये बात तो आपने कर ली है। अगर आपसे यहीं पे सवाल करें, देखो कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी आपने मंडन पढ़ लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें विजय स्तंभ के, तो जैता, नापा, पेमा और पूंजा हो जाएगा, है ना। विजय स्तंभ के ये हैं। अब ये विजय स्तंभ लिख देता हूँ मैं, आप समझ लीजिएगा जो भी लिखा मैंने। तो अब ये 4 सवाल जो है आपके यहाँ से क्लियर हो जाने चाहिए कि कितना महत्वपूर्ण सवाल होगा। जैता, नापा, पोमा और पूंजा, है ना। नापा, पोमा और पूंजा इनके साथ थे, इनके पुत्र थे। तो ये बातें आपको याद रख लेनी है दोस्तों। क्लियर है? यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी ना? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं होगी। रणकपुर, देपाक, विजय स्तंभ, जैता। ठीक है, विजय जैता, कुंभलगढ़ मंडन, कीर्ति स्तंभ अत्रि है ना। तो इनके पुत्र महेश। ठीक है, रणकपुर जैन मंदिर के शिल्पी कौन थे बताइए दोस्तों। अब आसान सा सवाल है, अभी अभी की बात है। देपाक को आपने देखो ये चारों यहाँ पे दे रखे हैं, और चारों शिल्पियों के बारे में अगर बात करें, मंडन कुंभलगढ़, है ना, कुंभलगढ़ किले की बात हो रही है। जैता विजय स्तंभ की बात हो रही है, विजय स्तंभ की। यहाँ पे कवि अत्रि की बात करें तो कवि अत्रि जो है कीर्ति स्तंभ की बात होगी। कीर्ति स्तंभ मैंने गलत लिखा है वैसे हालांकि। ठीक है, और देपाक जो है ये रणकपुर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। और दोस्तों देपाक जो है ना, देपाक ने इसका शिल्प जो है या फिर बनाया कब था, तो धनक शाह सेठ के द्वारा, और कुंभा के दरबारी कवि थे, कुंभा के समय ये बना था मंदिर। सूत्रधार मंडन द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? सूत्रधार मंडन के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो याद रखना उपरोक्त सभी। प्रसाद मंडन है, रूप मंडन है, रूपावतार मंडन है, राजवल्लभ मंडन है, वास्तु मंडन है, वेद मंडन है। दोस्तों मंडन नाम पीछे जहाँ पर भी आ जाए तो वो सभी के सभी इन्हीं के हैं, याद रखना। कोदंड मंडन भी इन्हीं का है, शाकुन मंडन भी इन्हीं का है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आचार्य सोमदेव महाराणा कुंभा के समय थे। आचार्य सोमदेव महाराणा कुंभा के समय थे। तो याद रखना, ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। मेवाड़ के कविराज की बात हो रही है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। जय शेखर सूरी, सोम सुंदर सूरी और भुवन कीर्ति, ये सभी के सभी कुंभा के जैन आचार्य थे। याद रखना, ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। अगला सवाल है कि स्तंभों का वन किस धरोहर को कहा जाता है दोस्तों। स्तंभों का वन जो है ना, ये कहा जाता है रणकपुर के जैन मंदिर को। रणकपुर के जैन मंदिर को कहा जाता है, याद रखिएगा। 1439 में निर्मित हुआ था ये।
है ना, स्तंभों का वन, और 1444 खंभों पर बना हुआ है। खंभों का अजायब घर भी इसे कहा जाता है। और ये रणकपुर का जैन मंदिर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसके बारे में दर्णक हम पढ़ चुके हैं, कुंभा पढ़ चुके हैं, देपाक पढ़ चुके हैं। मेवाड़ का पितरंता किन्हें कहा जाता है? दोस्तों मेवाड़ का पितरंता जो है ना, उदय सिंह को कहा जाता है। उदय सिंह फर्स्ट इन्हें कहा जाता है। हालांकि ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इन्हें उदा भी कहा जाता है। कुंभा की इन्होंने मृत्यु मतलब हत्या करी थी। इनके पिता थे कुंभा, और कुंभा की हत्या 1468 में कटारगढ़ में करी थी। निम्न में ऐसे गलत क्या है? कुंभा का दूसरा नाम कुंभकर्ण है, इसमें कोई शक नहीं है। कुंभा के पुत्र रायमल और सांगा, ये गलत बात है। कुंभा के पुत्र थे रायमल और उदा, और रायमल के पुत्र थे राणा सांगा। ठीक है। और विजय स्तंभ 9 मंजिला इमारत है। महाराणा कुंभा का उपनाम नव्य भारत भी है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। महाराणा कुंभा की उपाधि कौन सी है दोस्तों? हाल गुरु राणो रासो। हाल गुरु राणो रासो इनकी उपाधि है। हिंदू सुल्तान अभिनव भट्टाचार्य, धीमान, राजगुरु, चाप गुरु, हाल गुरु, है ना। बहुत सारे इनके और भी नाम है। नंदीकेश अवतार है, टोडरमल भी इन्हें कहा जाता है। तो प्रोक्त सभी को लॉक करेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल था दोस्तों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पिछोला झील। पिछोला झील का निर्माण किसके शासनकाल में करवाया गया था? तो राणा लाखा के शासनकाल में। चित्तरमल बंजारा के द्वारा इसकी खुदाई हुई थी। और इनके शासनकाल की बात करें 1382 से 1421 के मध्य इनका शासनकाल रहा था। ठीक है। और वैसे अल्लट के बारे में दो जानकारी आपको याद रखनी है। अल्लट ने एक तो चित्तौड़ को जो है हम बात करें तो नहीं, अल्लट ने जो है आहड़ को राजधानी बनाया था। और एक इन्होंने नौकरशाही का गठन करा था, नौकरशाही का। तो ये बातें, दो बातें जो है अल्लट के बारे में आपको याद रखनी है। और लाखा के बारे में ये बात याद रखनी है कि पिछोला झील का इन्होंने निर्माण करवाया था, और चांदी की खुदाई भी इन्हीं के काल में हुई थी। ये दो बातें इनके बारे में भी याद रखनी है। निम्न में ऐसे गलत कथन कौन सा है? भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश विजय स्तंभ का है। ठीक है, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश विजय स्तंभ है। स्थापत्य कला के जनक महाराणा कुंभा है। ठीक है। और महेश ने कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 में पूर्ण करी, ये भी बात ठीक है। विजय स्तंभ की ऊंचाई 150 फीट, ये गलत बात है। तो कितनी है सर? 120 फीट है, याद रखना। कितनी है? 120 फीट है, याद रखिएगा। 9 मंजिला है वैसे, और संपूर्ण हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ इसमें देखने को मिल जाएगी। निर्माण कब हुआ? 1448 में पूर्ण हुआ, और सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में। अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट कहे जाते हैं। अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट किन्हें कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखना, अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट महाराणा सांगा को कहा जाता है। इनको भारतवर्ष के इतिहास में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। 1509 से लेकर 1528 तक इनका शासनकाल रहा था। बेहद ही शानदार सवाल है। अगला सवाल है कि महाराणा सांगा किन के पुत्र थे? तो ध्यान रखिएगा, रायमल के पुत्र थे। इनके जन्म की बात करी जाती है, तो जब भी जन्म की बात करें तो 1482 में इनका जन्म हुआ था। 1509 से 1582 तक इनका, सॉरी 82 क्यों नाम आ रहा मुझे, 28 तक इनका शासनकाल रहा था। रायमल के पुत्र थे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्या पूछा जा रहा, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कि महाराणा सांगा का जन्म कब हुआ था? बताइए, महाराणा सांगा का जन्म जो है ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा, महाराणा सांगा का जन्म हुआ था 12 अप्रैल को 1482 को हुआ था दोस्तों। 1482 को, 12 अप्रैल 1482। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि महाराणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ था। महाराणा सांगा का राज्याभिषेक जो है ना, ये कब हुआ था? तो दोस्तों याद रखना, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। 14 मई 1509 को राज्याभिषेक हुआ था इनका। मालवा में उस समय शासक कौन था? नसीरुद्दीन था। और दिल्ली में शासक था सिकंदर लोदी, और गुजरात में महमूद बेगड़ा। दोस्तों इनके समय जो समकालीन शासक थे उनके बारे में ज़रूर ये बातें याद रख लेना। बहुत महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है कि मालवा में उनके समय शासक कौन था? नसीरुद्दीन था। नसीरुद्दीन मालवा में शासक था। गुजरात में कौन था? आप कहेंगे गुजरात में तो था महमूद शाह बेगड़ा। महमूद शाह बेगड़ा था। ठीक है। और यहाँ पे दिल्ली में की बात करें तो दिल्ली का बहुत इम्पोर्टेंट है, सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी था। सांगा सिकंदर। ठीक है, याद रख लेंगे। अगला सवाल है, गागरोन का युद्ध जो है किन के मध्य हुआ था? गागरोन का युद्ध जो है किसके मध्य हुआ था? तो याद रखना, सांगा और महमूद खिलजी के मध्य हुआ था, और जिसमें सांगा ने उनके साथ मानवीय व्यवहार करते हुए छोड़ भी दिया था और 3 माह कैदी बनाकर रखा था।
ये बात हो रही है 1519 की दोस्तों। 1519 में गागरोन का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल, ऐतिहासिक युद्ध में से गलत क्या है? इनमें से ऐतिहासिक जो युद्ध हुए थे ये सारे सांगा से रिलेटेड है। खानवा का युद्ध 1527, ठीक बात है। बाड़ी का युद्ध जो है 1519, ठीक बात है क्या? बयाना का युद्ध 1527, ठीक बात है। देखो, बयाना का युद्ध पहले हुआ था। बयाना का युद्ध हुआ था फरवरी महीने में, ठीक है। और ये खानवा का युद्ध हुआ था मार्च महीने में, दोस्तों याद रखना, ठीक है। तो ये देखो, बाड़ी का युद्ध जो हुआ था ना, ये इब्राहिम लोदी और सांगा के मध्य हुआ था। और बयाना का युद्ध बाबर और सांगा के मध्य हुआ था, याद रखिएगा। बाबर बयाना, बाड़ी इब्राहिम, ठीक है। और खानवा की बात करें तो ये बाबर से हार गए थे खानवा युद्ध में सांगा, ठीक है। तो ये बाबर और सांगा के मध्य हुआ था खानवा का। अगला सवाल है, खातौली का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसमें सांगा की बाह जो है कट गई थी, इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी। और ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य खातौली 1517। देखो, खातौली का युद्ध हुआ था 1517 में, गागरोन का युद्ध हुआ था 1519 में, बाड़ी का युद्ध हुआ था 1519 में, खानवा का युद्ध 1527 और बयाना का 1527। आखिर जो युद्ध हुआ था वो खानवा का युद्ध हुआ था। 5 युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध खानवा का युद्ध जो है ना किस तारीख को हुआ था? तो 17 मार्च 1527 को हुआ था दोस्तों, ठीक एक महीने बाद में, यानी कि 16 फरवरी 1527 को कौन सा युद्ध हुआ था? आप कहेंगे भरतपुर की रूपावास तहसील में हुआ था ये युद्ध। सॉरी, ये तो हुआ था खानवा का युद्ध भरतपुर की रूपावास तहसील में। लेकिन 16 फरवरी 1527 को हुआ था ये आपका बयाना का युद्ध, याद रखना, बयाना का युद्ध, ठीक है। ठीक एक महीने बाद में ये हुआ था 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, खानवा युद्ध में राणा सांगा के साथ कौन सा शासक नहीं था? सही से बात करें तो इस समय जो है पाती परवन नाम से एक जो है दोस्तों रिवाज था या प्रथा थी, जिसको इन्होंने पुनः जो है शुरू किया था राणा सांगा ने, एक ही ध्वज के नीचे सभी शासकों को ले आना, ठीक है। तो आमेर के राजा पृथ्वीराज थे, ईडर के राजा भारमल भी थे, देवलिया के रावत बाघ सिंह भी थे, लेकिन डूंगरपुर के महारावल फतेह सिंह नहीं थे। इनके साथ में और भी थे, जैसे नरबड़ हाड़ा थे, चंदेरी के मेदिनी राय थे, बीकानेर कल्याण मल थे, वीरमदेव थे, है ना, वीरमदेव जो मेड़तिया थे। खानवा युद्ध में सांगा के घायल होने पर उनकी जगह किसने ली थी? तो दोस्तों, खानवा युद्ध में सांगा के घायल होने पर उनकी जगह ली थी झालाजा ने, और राज चिन्हों के साथ राणा सांगा के हाथी पर सवार किया था, संपूर्ण राज चिन्ह और जो भी हथियार वगैरह, ठीक, ओके। खानवा युद्ध में राणा सांगा के हारने का मुख्य कारण क्या रहा था दोस्तों? इनका मुख्य कारण रहा था बाबर द्वारा तुलुगमा पद्धति का प्रयोग और सलहदी तंवर और खानजादा का विश्वासघात भी रहा था। तो क्या ये सही बात है? नहीं सर, ये तो गलत है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, बाबर ने तुलुगमा पद्धति का प्रयोग करा था और बाबर की पूर्ण तैयारी थी 1 महीने की, और राणा सांगा की इतनी तैयारी भी नहीं थी। अगला सवाल है कि राणा की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? जो राणा सांगा थे उनकी मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो कालपी नामक स्थान पर 30 जनवरी 1528 को हुई थी। यही बात आप अगर महाराणा प्रताप पे दोहराते हैं तो 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, देहांत हो जाता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट सवाल है। और कालपी में देखो, महाराणा सांगा पुनः तैयार हो रहे थे खानवा युद्ध की हार का बदला लेने के लिए, है ना, लेकिन वहाँ के सामंतों को या फिर जो भी इनके नए युद्ध विरोधी थे ना, उनको ये बात रास नहीं आई और उन्होंने राणा सांगा को विष दे दिया, और विष देने के कारण महाराणा सांगा की मृत्यु हो गई थी कालपी नामक स्थान पे। अगला सवाल है कि महाराणा सांगा ने निम्न में से किसे चरण दी थी? बताइए। महाराणा सांगा ने हसन खां मेवाती, महमूद लोदी और बहादुर शाह सभी को चरण दी थी, ठीक है। और राणा सांगा की समाधि कहाँ पे बनी हुई है? मांडलगढ़ में, ठीक है, स्मारक बसवा में बना हुआ है। चित्तौड़ का दूसरा साका कब हुआ? पहला तो 1303 में हुआ था, अब दूसरा साका कब हुआ था दोस्तों? तो 1534 में हुआ था दूसरा साका। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। यहाँ पे आक्रमण किसने करा था? बहादुर शाह ने आक्रमण करा था, सुल्तान बहादुर शाह। विक्रमादित्य और उदय सिंह दोनों इनके और भी जो भी थे साथ में, उन्हें बूंदी भेज दिया था, और रानी कर्मावती यहाँ पे जौहर करती है, और शासक और जैसे शासक तो थे नहीं यहाँ पे,
जो थे जैसे विक्रमादित्य और उदय सिंह, इनको बूंदी भेज दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे और भी बातें होती है, जैसे इस समय द्वितीय शाखे में वीर गति को प्राप्त होने वाले सेनापति कौन थे? तो रावत, बाघ, सिंह, सज्जा और सिन्हा। दोस्तों शाखा कौन सा था? दूसरा था। नाम देखिए, बाघ है ना, सज्जा और सिंहा, ये दो दो अक्षरों के नाम ही मिल रहे हैं। तो आप इस प्रकार से रिलेट करके याद कर सकते हैं कि दूसरा शाखा था बाघ, सज्जा, सिंहा, है ना। बाघ, सज्जा और सिंहा तीनों जो है यहाँ पे वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल है, विक्रमादित्य की हत्या किसने करी थी? दोस्तों ये बात आपको बतानी है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? विक्रमादित्य की हत्या करी थी बनवीर ने। दासी पुत्र बनवीर नहीं करी थी ना, हैं बताइए। हाँ जी सर, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। और बनवीर उदय सिंह की भी हत्या करना चाहता था, छोटा जब था ना उदय सिंह, तो उस समय जो है पन्ना दहाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा करी थी। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे। और 1536 की बात है, 1536 में दासी पुत्र बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर ली थी। अगला सवाल देखिए दोस्तों कि मेवाड़ के प्रथम शासक जिन्होंने अफगानी शासक शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी, महाराणा उदय सिंह की बात है। उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। इन्होंने पहले ही, जब अफगान शासक शेरशाह सूरी जोधपुर से मेवाड़ की तरफ रुख किया, तभी उदय सिंह ने सामने से चाबी पकड़वा दी थी, कुंजियां पकड़वा दी थी कि ले भाई तू तेरे पास रख। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि उदयपुर नगर की स्थापना कब की गई थी? उदयपुर नगर की स्थापना की गई थी, ऑप्शन डी, 1559 में की गई थी। दोस्तों याद रखिएगा, इसी साल जो है उदय सागर भी बनाना शुरू कर दिया था। 1565 तक शुरू कर दिया था, पूर्ण कर दिया था इसका निर्माण भी। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। पूछा जा रहा है कि मारवाड़ के किस शासक की सहायता से उदय सिंह मेवाड़ के स्वामी बने थे? किस शासक की सहायता से? और मारवाड़ के वो शासक थे, राव मालदेव ने इनकी बहुत सहायता करी थी। 1537 में मेवाड़ के शासक बने थे। कब? 1537 में। तो शाखा कब हुआ था दूसरा? आप कहेंगे सर दूसरा शाखा हुआ था 1534 में। ठीक है, और मालदेव वगैरह ने मिल के जो है 1537 में, 1534 में शाखा हुआ था। 3 साल बाद में मेवाड़ के शासक बन गए थे ये। ठीक है, उदय सिंह। तो ये बात आप याद रख लेंगे। अगला सवाल है कि चित्तौड़ के तीसरे शाखे में वीर गति को प्राप्त सेनापति और योद्धा कौन थे? दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जो तीसरा शाखा हुआ था 1568 में हुआ था। यहाँ पे आक्रमण किसने करा था? अकबर ने करा था। ये बात आपको पता होगी बेहतर तरीके से। ठीक है, ओके सर, बताया मैं। चलिए, तो तीसरे शाखे में कौन शहीद हुए थे? राठौड़ कल्ला तीसरा शाखा है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा, राठौड़ 3 अक्षरों से बना है राठौड़। ठीक है, जयमल यहाँ पे 4 आ जाएगा, रावत है ना, रावत और पत्ता सिसोदिया। तो आप इन्हें याद रख लेना तीसरे शाखे में, जैसे भी आप याद रख सको। राठौड़, मेड़तिया, सिसोदिया। ठीक है, राठौड़, मेड़तिया, सिसोदिया, उपरोक्त सभी यहाँ पे बलिदान दिए थे। और 25 फरवरी 1568 को ये जीत लिया था। महाराणा उदय सिंह का देहांत कब हुआ था? बताइए, महाराणा उदय सिंह का देहांत कब हुआ था दोस्तों? तो याद रखना, ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। उदय सिंह का देहांत हुआ था 28 फरवरी 1527 को, और होली के अवसर पर हुआ था इनका देहांत। और होली को ये मेवाड़ के शासक आज भी नहीं मनाते, वैसे गोगुंदा में हुआ था इनका देहांत। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल, अकबर ने वीरता पर मुग्ध होकर किसकी पाषाण की मूर्तियां आगरा किले के दरवाजे पर लगवाई थी, बनवाई थी? तो जयमल पत्ता की, है ना, सॉरी, जयमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया की। जयमल मेड़तिया, इसमें ऑप्शन में कहाँ है? जयमल मेड़तिया, जयमल ये रहा, लेकिन पत्ता सिसोदिया यहाँ पे इसमें है, तो ये दोनों नहीं होंगे, यानी कि ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, जयमल और पत्ता सिसोदिया दोस्तों। ठीक है, तो अकबर ने इनकी वीरता पर मुग्ध होकर। अगला सवाल है, पूछा जा रहा है कि महाराणा सांगा से संबंधित गलत क्या है? दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है, और अगर आप नोट्स भी बनाना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बेहतर क्वेश्चन है तो नोट्स भी आपके बन जाएंगे अगर आप बनाना चाहेंगे तो। राणा सांगा से संबंधित गलत है, पत्नी हाड़ी रानी कर्मावती, बिल्कुल सही बात है। सांगा की मृत्यु के बाद विक्रमादित्य शासक है, ठीक बात है। महाराणा रतन सिंह उनके पुत्र थे। रतन सिंह इनके पुत्र कब थे भैया?
महाराणा सांगा से संबंधित गलत कथन। बिल्कुल थे, सही बात है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये रतन सिंह, उस रतन सिंह के बाद में एक बार पुनः और रतन सिंह होते, ये रतन सिंह द्वितीय आप कह सकते हैं। महाराणा सांगा के पुत्र थे रतन सिंह, ठीक है, पत्नी आड़ी रानी थी, ये कथन सही है और ये कथन भी सही है। तो सांगा की मृत्यु के बाद विक्रमादित्य शासक नहीं बने थे, रतन सिंह बने थे, कुछ समय के लिए बने थे, ठीक है। लेकिन 1531 में बूंदी के सूरजमल के साथ में आपसी लड़ाई में इनकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि कहा जाता है कि मजाक मजाक में ही ऐसा हुआ था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं। यहाँ पे उपरोक्त सभी नहीं होगा, ऑप्शन बी जो है असंबंध, ये गलत का तथ्य था, ठीक है। चित्तौड़ के दूसरे साके में बहादुर शाह का मुख्य सेनापति था। चित्तौड़ के दूसरे साके में बहादुर शाह का मुख्य सेनापति था। ऑप्शन ए को अब लॉक करेंगे, रूमी खान था दोस्तों। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा, रूमी खान, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा कि आशा देवपुरा ने किसकी सहायता की थी, बताइए दोस्तों, आशा देवपुरा ने किसकी सहायता करी थी। तो याद रखना, आशा देवपुरा ने महाराणा उदय सिंह द्वितीय की सहायता करी थी, ठीक है, क्योंकि इनको शरण दी थी और ये किलेदार थे आशा देवपुरा। उदय सिंह प्रथम तो उदा थे, ये उदय सिंह द्वितीय थे, ठीक है, बिल्कुल। पन्नाधाय ने जब यहाँ से इन्हें उठाया था। अगला सवाल है, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म जो है कब हुआ था, तो 9 मई को हुआ था, ये तो सभी को पता है। 9 मई 1540 को इनका जन्म होता है दोस्तों, 9 मई 1540 को। अगर आपको हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूछ लिया जाए या भारतीय कैलेंडर के विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार, तो याद रखना ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को 1597 में हुआ था। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था 1597 में, ठीक है। तो ये बात आप याद रख लेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, महाराणा प्रताप का सर्वप्रथम राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। बताइए दोस्तों, महाराणा प्रताप का सबसे पहले राज्याभिषेक हुआ था कुंभलगढ़ में या गोगुंदाम, बोले सर गोगुंदाम में हुआ था फर्स्ट, और सेकेंड टाइम जो हुआ था वो हुआ था कुंभलगढ़ में। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे, ये बातें दोनों आपको याद रखनी है। अगला सवाल है, महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक नियुक्त हुए। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक नियुक्त हुए कब हुए, तो 54वें, मतलब कौन से हुए, 54वें हुए। अब कब हुए ये बात भी आपको याद होनी चाहिए दोस्तों, ये बात यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। देखो कब हुए, तो ऐसी बात है जब इनका क्या था सिस्टम कि जब भी मेवाड़ शासक की मृत्यु हो जाती थी, देहांत हो जाती थी, उसी दिन राज्याभिषेक हुआ करता था। तो ये समझ लो कि जो है 1528 को ही, ठीक है, 28 जनवरी, सॉरी 28 फरवरी था, जनवरी नहीं था, 28 फरवरी 1572 को ही इनका राज्याभिषेक हो गया था। हालांकि ये बात आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए दोस्तों, पूछा क्या जा रहा है कि ये 54 हो जाएगा। महाराणा प्रताप से समझौता करने तो अकबर ने सबसे पहले किसे भेजा था, तो याद रखिएगा कुंवर मान सिंह को नहीं बल्कि जलाल खान। देखो जमा भाटो, हम पढ़ते हैं ना जमा भाटो, ये आपकी ट्रिक है वैसे, तो जलाल खान को भेजा था 1578 में, ये बात आप याद रखेंगे दोस्तों। मुझे आज क्या हो गया, 1500 नवंबर 1572 में भेजा था। 78 में शाहबाज खान ने पहला युद्ध करा था, शाहबाज खान ने 3 युद्ध करे थे, आपको पता हो तो 1578, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जलाल खां कोरची। महाराणा प्रताप का विवाह किनसे हुआ था, तो दोस्तों याद रखना अजबदे से हुआ था क्या, जी बिल्कुल। चारुमती का संबंध तो राज सिंह से है दोस्तों, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर अजबदे हो जाएगा। और ये क्वेश्चन थे आज आपके दोस्तों। अब आपके लास्ट की क्लास जो रहेगी ना, इसमें आपके लगभग 50 प्रश्न रहेंगे, लगभग, ठीक है। तो 50 प्रश्न लगभग, क्या फिक्स 50 ही मान लो आप, 50 प्रश्न तीसरी क्लास में रहेंगे। तो आप ज़रूर बने रहिएगा हमारे साथ। आपको मेवाड़ का इतिहास कंप्लीट 3 क्लास में दे दिया है, ऐसा नहीं है कि भाई 10-15 क्लास आपको मेवाड़ की करवाएं, नहीं। तो यहाँ पे राजस्थान 360 के नाम से आपका अपना ऐप है, ज़रूर इंस्टॉल करें। राजस्थान क्लासेस के नाम से आपका वेबसाइट है, ज़रूर देखिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई शुल्क नहीं है। और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करें, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ज़रूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है। एक सवाल आपके लिए जिसका आंसर आप ज़रूर देंगे हमें,
ये देखिए, प्रताप के घोड़े चेट्टक का चबूतरा किस स्थान पर बना हुआ है। मैं वेट करूंगा दोस्तों इस प्रश्न के आंसर का। आप ज़रूर हमें जो है आंसर देने की कोशिश करेंगे। और पुनः आप सभी से निवेदन है और पूर्ण रूप से भी है कि आप क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सपोर्ट दिखाएंगे तो क्लास कंटिन्यू रहेगी भैया, नहीं तो जो है आपको पता ही है, पहले भी हुआ है ऐसा कई बार। ऑल द बेस्ट आप सभी को, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।